इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, उसने ब्रिटिश राज से आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा रोल निभाया। अपनी शुरुआत में यह बस एक छोटा सा संगठन था जो चाहता था कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों को ज्यादा भागीदारी मिले। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया जिसने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की नींव ही हिला दी। 1920 से 1947 के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने खुद को पूरी तरह से बदल डाला। उन्होंने अहिंसा को अपना हथियार बनाया और अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पर बहुत गहरा असर हुआ। इस युद्ध ने ब्रिटिश राज के दोषों को सबके सामने ला दिया और देशभक्ति की भावना को और भड़का दिया। युद्ध ने भारतीयों पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया था, जिससे आर्थिक तंगी और सामाजिक अशांति फैल गई थी। जो सैनिक ब्रिटिश एम्पायर के लिए लड़कर वापस आए थे, उन्हें अपने ही देश में भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा। इससे उनकी नाराजगी और भड़क उठी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी थीं, ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और लोगों का गुस्सा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और बेइहश गया। ऐसे माहौल में महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्विवाद नेता बनकर उभरे। सच्चाई, अहिंसा और स्वावलंबन के सिद्धांतों पर आधारित गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों ने भारतीयों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने पूरे देश में असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और भारतीयों से ब्रिटिश सामान, संस्थानों और कानूनों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। गांधी जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस आजादी की लड़ाई में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार थी। आने वाले सालों में अभूतपूर्व जन समर्थन, बलिदान और दृढ़ संकल्प देखने को मिला। जब हर वर्ग के भारतीय स्वराज, ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य और उपनिवेशवाद की बेड़ियों को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष का समय आ गया था। 1920 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे, जहां उन्होंने भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक उपयोग किया था। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व संभाला और इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ सक्रिय प्रतिरोध के रास्ते पर आगे बढ़ाया। असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश सामानों, सेवाओं और संस्थानों के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। भारतीयों से ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए खिताब और सम्मानों को त्यागने, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों से निकालने और करों का भुगतान करने से इनकार करने का आग्रह किया गया। आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला और यह पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गया। गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के संदेश से प्रेरित होकर लाखों भारतीयों ने विरोध प्रदर्शनों, बहिष्कार और विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों की पिकेटिंग में भाग लिया। आंदोलन की व्यापकता और जोश को देखकर ब्रिटिश प्रशासन घबरा गया और उसने बल प्रयोग से जवाब दिया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी जैसे प्रमुख नेताओं सहित हजारों कांग्रेस स्वयंसेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने दमनकारी नीतियां अपनाई, ऐसे कानून बनाए जिनसे नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ और पुलिस को विरोध को कुचलने का अधिकार मिल गया। कठोर कार्रवाई के बावजूद असहयोग आंदोलन बेरोक टोक जारी रहा, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिल गई। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली, क्योंकि गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया था। हालांकि 1922 में चौरी चौरा में हुई एक हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस घटना में प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के भीतर
आत्मनिरीक्षण और बहस का दौर शुरू हुआ, जहां गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों और सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत की। वहीं कांग्रेस नेतृत्व का एक वर्ग, जिसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कर रहे थे, का मानना था कि चुनावी राजनीति के जरिए औपनिवेशिक व्यवस्था के साथ जुड़ना चाहिए। राय में इसी मतभेद के कारण कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी ने 1923 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव लड़े और अच्छी खासी सीटें जीती। पार्टी का उद्देश्य सरकार के कामकाज में बाधा डालना और औपनिवेशिक व्यवस्था की सीमाओं को उजागर करना था। स्वराजवादियों ने, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, विभिन्न मुद्दों पर सरकार के साथ तीखी बहस में हिस्सा लिया और भारत के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया ताकि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज की समीक्षा की जा सके और आगे संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की जा सके। हालांकि इस कमीशन को पूरे भारत में व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। कांग्रेस ने अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के साथ कमीशन का बहिष्कार किया और इसे स्वशासन की भारतीय आकांक्षाओं का अपमान बताया। 1928 में साइमन कमीशन के भारत दौरे के दौरान प्रदर्शन और हड़ताल हुए। लाहौर में कांग्रेस के एक प्रमुख नेता लाला लाजपत राय ने कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पुलिस ने बर्बरता से जवाब दिया और प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया। पुलिस की कार्रवाई में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ हफ्ते बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने राष्ट्रवादी भावनाओं को और भड़का दिया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत कर दिया। 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत हुई, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया नमक कर लंबे समय से भारतीयों के आक्रोश का कारण बना हुआ था। नमक एक जरूरी वस्तु पर भारी कर लगाया जाता था, जिससे यह गरीबों के लिए बहुत महंगा हो गया था। गांधी जी ने नमक की प्रतीकात्मक शक्ति को पहचानते हुए इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के अगले चरण का केंद्र बिंदु बनाने का फैसला किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गुजरात के तटीय गांव दांडी तक 240 मील की यात्रा पर निकले। यह यात्रा, जो 24 दिनों तक चली, पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई। रास्ते में लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर गांधी जी और उनके अनुयायियों पर फूल बरसाते थे और उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करते थे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने पर गांधी जी ने समुद्र तट से नमक की एक मुट्ठी उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। उनके इस साधारण से विरोध ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। देश भर में लाखों भारतीय दांडी मार्च आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने अपने घरों में नमक बनाया और नमक कर देने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्रूर दमन के साथ जवाब दिया। गांधी जी और कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं सहित हजारों भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करके और आश्रमों और कांग्रेस कार्यालयों पर छापा मारकर हिंसा का भी सहारा लिया। दमन के बावजूद दांडी मार्च आंदोलन बेरोकटोक जारी रहा, जिससे आजादी की तलाश में भारतीय लोगों की अटूट भावना का पता चलता है।